नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी 10 जून को कक्षा 12वीं तथा 20 जून को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दी गई है। प्रतिवर्ष मई माह के अंतिम अथवा जून माह के पहले या दूसरे सप्ताह के दौरान राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई कक्षा 10वीं व 12वीं के नतीजे घोषित किए जाते हैं, लेकिन इस बार कक्षा 10वीं व 12वीं की लिखित परीक्षा शुरू होते ही शिक्षकों व संस्था संचालकों के संगठनों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच संबंधी कामकाज पर बहिष्कार डालने की चेतावनी दी गई थी। ऐसे में उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच व परीक्षा परिणाम संबंधी काम कुछ हद तक प्रभावित हुए, परंतु राज्य शिक्षा मंडल द्वारा किए गए नियोजन के चलते दोनों परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम अब लगभग पूर्ण हो चुका है। ऐसे में आगामी 20 जून तक कक्षा 10वीं और आगामी 10 जून तक कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमरावती जिले की 9 नगर परिषदों के लिए प्रभाग रचना का संशोधित आदेश राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा विगत शुक्रवार को जारी किया गया। ऐसे में अब 10 से 14 मई के दौरान आपत्ति व आक्षेप दर्ज किए जा सकेंगे, जिसके बाद इन आपत्तियों व आक्षेपों पर 23 मई तक सुनवाई करते हुए 6 जून को अंतिम प्रभाग रचना को मान्यता दी जाएगी। साथ ही 7 जून को अंतिम अधिसूचना जारी होगी। ऐसे में अब एक बार फिर जिले की 9 नगर परिषदों में प्रभाग रचना और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गहमागहमी तेज होती दिखाई देगी। गत रोज मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के तुरंत बाद जिले की सांसद नवनीत राणा ने बेहद आक्रामक भूमिका अपनाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जनता के बीच से विधानसभा चुनाव लड़ने और खुद के खिलाफ चुनाव जीतने की चुनौती दी थी, जिसके बाद अब शिवसेना की ओर से भी पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे व महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा सांसद नवनीत राणा पर अमरावती जिले के मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी व विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि सांसद नवनीत राणा पहले अपने पद से इस्तीफा दे और अमरावती में किसी भी सामान्य शिवसैनिक के खिलाफ ही कोई चुनाव जीत कर दिखाएं, जिसके बाद शिवसेना के पार्टी प्रमुख व राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देने के बारे में वे सोचें। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा मौसम की लगातार बदलती स्थितियों के मद्देनजर कहा गया है कि कल से एक बार फिर अमरावती सहित पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में तापमान बढ़ सकता है और भीषण गर्मी पड़ने के साथ साथ तीव्र ग्रीष्म लहर भी पड़ सकती है। जारी सप्ताह के दौरान मौसम को लेकर व्यक्त किए गए अनुमान में अनिल बंड ने बताया कि कल 10 मई से लेकर आगामी 13 मई तक अमरावती व अकोला सहित वाशिम व यवतमाल में तीव्र ग्रीष्म लहर रह सकती है। इसके पश्चात 13 से 16 मई के दौरान मध्य भारत में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के हथरू जिला परिषद सर्कल में कांग्रेस व युवक कांग्रेस का जनसंवाद सम्मेलन आयोजित किया गया था। युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राहुल येवले तथा जिला परिषद की पूर्व सदस्य पूजा येवले द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले का आज अमरावती शहर में आगमन हुआ। इस समय भारतीय जनता पार्टी के श्री संत गाड़गे बाबा मंडल की ओर से राहटगांव चौक पर पीडीएमसी प्रभाग की पूर्व पार्षद तथा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव सुरेखा लुंगारे की अगुवाई में पूर्व मंत्री बावनकुले का जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। केंद्रीय रेलवे बोर्ड के 3 सदस्यों का आज सोमवार 9 मई को अमरावती में रेलवे की विविध सुविधाओं के संदर्भ में जानकारी लेने और उपलब्ध रेल सुविधाओं की समीक्षा करने हेतु आगमन हुआ। इस 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने अमरावती जिले में रेल सुविधाओं को लेकर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा, जिस पर केंद्रीय रेलवे बोर्ड के सदस्यों द्वारा बताया गया कि आगामी जून माह में रेलवे बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें अमरावती जिले की रेल सुविधाओं से संबंधित मांगों पर चर्चा करते हुए आवश्यक व योग्य निर्णय लिया जाएगा। इस्कॉन गर्ल्स फोरम द्वारा शनिवार को सतीधाम मंदिर से एकवीरा देवी मंदिर तक वैष्णवी महिला पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने विधिवत पूजन करते हुए इस पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस पदयात्रा में विश्व शांति के लिए हरिनाम संकीर्तन किया गया, जो सभी के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। इन दिनों बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है, जिस पर केंद्र सरकार का निषेध करने के लिए जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय राजमहल चौराहे पर गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल को उपहासात्मक श्रद्धांजलि देते हुए आंदोलन किया गया और केंद्र सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों का विरोध किया गया। कारण सर्वात जास्त जी पिळवणूक होते आहे सर्वसाधारण लोकांची होते आहे, गरीब लोकांची होते आहे। ते 300 रुपये रोज कमावते आहे, ते खाणार काय, सिलेंडर भरणार काय, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे की या लोकांनी करायचं काय।
इंधनही एवढं महाग, पण सिलेंडर एवढं महाग झालं की सिलेंडर जी त्यांचं हे आहे त्यावर ते अन्न बनवतात त्यांचं करायचं काय. म्हणून आज आम्ही मोदी सरकारने जे सिलेंडरचे भाव वाढवले आहे म्हणून आम्ही आज सिलेंडरला श्रद्धांजली. मोदी सरकार आलं तेव्हापासून पेट्रोल, गॅस आणि डिझेल याचा भडीमार यांनी चालू केलेला आहे. तेव्हापासून पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस याचे भाव वाढ केलेले आहे. अशा पद्धतीचे या सरकारने या जनतेला एवढं त्रस्त करून टाकलेलं आहे. तर मला असं वाटते की या सरकारचा निषेध आम्ही महिला काँग्रेस पार्टी करतो. इस वर्ष स्कूली साहित्यों पर भी महंगाई की मार पड़ी है और कागज़ की कीमत बढ़ने से बॉन्ड बुक की कीमतें 25% से बढ़ गई। ऐसे में सामान्य परिवार के पालकों को 2 वर्ष के शिक्षा साहित्य पर होने वाला खर्च अब 1 ही वर्ष में करना पड़ रहा है। अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक की वोटर लिस्ट में शामिल 28 वोटरों के नामों पर जिला उपनिबंधक राजेश लवेकर द्वारा कैंची चला दी गई है। इन 28 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कम कर दिए गए हैं। बैंक के अध्यक्ष गोकुलदास राउत द्वारा शिक्षक बैंक के चुनाव में बोगस वोटर दिखाने का मामला सामने आने से जिस शाखा से संबंधित बोगस वोटर दिखाए गए हैं उस शाखा के व्यवस्थापक व अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग संचालक मनोज ओलंबे द्वारा की गई है। हिंदू जन जागृति समिति द्वारा तीसरे प्रांतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन भक्तिधाम मंदिर के सभागृह में किया गया था, जिसमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना व धर्म जागृति कार्य का संकल्प शहर की 20 हिंदुवादी संगठनों द्वारा लिया गया। ऐसी जानकारी यहां पर बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई है। 21 मेला आपण या ठिकाणी हिंदू एकता दिंडीचं भव्य असं आयोजन करतो आहे। हिंदू जन जागृती समितीचे प्रेरणास्थान आणि सनातन संस्थेचे संस्थापक पराक्रम डॉक्टर आठवले यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त अनेक कार्यक्रम आहेत। त्याच्यामधला एक हिंदू बांधवांचं ऐक्य आणि संघटन हा वावर या दृष्टिकोनातून 21 मेला आपण अमरावती जिल्ह्यामध्ये सर्वच हिंदुत्ववादी संघटना, संप्रदाय, सामाजिक संस्था, अधिवक्ता, उद्योजक यांनी एकत्रित येऊन एका भव्य हिंदू एकता दिंडीचं आयोजन केलेलं आहे। हिंदू धर्मावर होणारे आघात असतील या आघातांना वाचा फोडण्यासाठी सांविधानिक मार्ग आहे। आपण गेली 2012 पासून संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन सुरू केलेलं आहे आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून आपण सगळे साक्षी आहात त्याच्यामध्ये आपल्या कुष्ठ रोगियों को स्वावलंबी व सम्मानजनक जीने के अवसर उपलब्ध कराने हेतु तपोवन संस्था की स्थापना करने वाले डॉक्टर शिवाजी उर्फ दाजी साहब पटवर्धन का 37वां पुण्य स्मृति समारोह आज कुष्ठधाम में मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के सहित क्षेत्र के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिन्होंने दाजी साहब पटवर्धन की स्मृतियों का अभिवादन किया। गणेश कॉलोनी में शिवसेना शाखा द्वारा आज बड़े हर्षोल्लास के साथ वीर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महाराणा प्रताप बगीचे में आयोजित कार्यक्रम में शिवसेना के विभाग प्रमुख सचिन ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति में शिवसेना के पदाधिकारियों व शिव सैनिकों द्वारा महाराणा प्रताप के पुतले पर माल्यार्पण किया गया। स्थानीय श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित हेल्पलाइन की ओर से हिंदू मुस्लिम एकता को मद्देनजर रखते हुए गत रोज पाकीजा कॉलोनी में मास्टर फंक्शन हॉल के पास रहने वाले शहर के प्रतिष्ठित नागरिक हाजी रम्मू सेठ के आवास पर ईद मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के विभिन्न जाति व धर्मों से वास्ता रखने वाले गणमान्य एवं प्रतिष्ठित नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस समय हेल्पलाइन के पदाधिकारियों तथा हाजी रम्मू सेठ के परिवार द्वारा सभी उपस्थितों का स्वागत मीठी सेवइयों व शीर खुरमा के साथ किया गया। इस अवसर पर अमरावती शहर में शांति व सौहार्द वाला वातावरण बनाए रखने को लेकर भी विविध मुद्दों पर चर्चा की गई। स्थानीय नासिकर प्लॉट स्थित संत सतरामदास धर्मशाला में कल रविवार 8 मई को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य पंचायत कंवरनगर की ओर से मां तुझे नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किए गए। साथ ही इन माताओं के हाथों सामूहिक रूप से केक काट कर उन्हें शॉल श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। भगवे वादड़ संगठन द्वारा आज जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शहर में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से निजी वाहन चालकों द्वारा यात्री ढुलाई का काम किया जा रहा है, जिससे किसी भी समय किसी बड़े हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही निजी वाहन किराए पर लेते समय नियमों का पालन भी नहीं किया जाता। ऐसे में संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ तुरंत और आवश्यक कार्रवाई की जाए। रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार पटवारी संतोष चप्टे को नियमबाह्य रूप से अकोला पटवारी कार्यालय में नियुक्ति की गई, जबकि उसे इसी कार्यालय में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इस बात को लेकर शिवसेना ने कड़ा आक्षेप दर्ज कराते हुए पटवारी संतोष चप्टे की नियुक्ति रद्द करने की मांग की। विगत 35 वर्षों से दरियापुर के पेट्रोल पंप चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग दरियापुर वासियों द्वारा की जा रही है और शिवसेना के तहसील प्रमुख गोपाल अरवट ने 15 जनवरी की शाम नियोजित स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अश्वारूढ़ प्रतिमा की स्थापना की थी, परंतु पुलिस ने बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित करने को लेकर कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिमा को हटा दिया था और तब से यह मामला लंबित पड़ा हुआ है। ऐसे में शिवराय समिति दरियापुर द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में चेतावनी दी गई है कि यदि 13 मई तक इस प्रतिमा को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई तो 13 मई को सैकड़ों शिव प्रेमी अपने अपने घरों पर आत्मदहन आंदोलन करेंगे।
35 वर्षापासून आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा दर्यापूर तालुक्यामध्ये बसावा यासाठी आमच्या वडीलधाऱ्या मंडळींनी आणि आमच्या जुन्या शिवसैनिकांनी खूप प्रयत्न केले. आम्ही रीतसर खूप निवेदनं दिले. दर्यापूर तालुक्यावर कधी राजकारण आडवं येते तर कधी तिथल्या मुख्याधिकारी आडवं येते. 15 जानेवारी 2022ला आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आम्हाला आजपर्यंत एनओसी मिळत नसल्यामुळे आम्ही विनापरवानगी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवला होता. आणि पुतळा बसवल्यावर अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी मॅडम, उपजिल्हाधिकारी साहेब, SDPO, कलेक्टर टोटल दर्यापूर तालुक्यामध्ये येऊन आम्हाला त्यांनी विनंती केली की तुम्ही दर्यापूर तालुक्यामध्ये जो पुतळा छत्रपती शिवाजी महाराजचा बसवला तो विनापरवानगी आहे, विनापरवानगी पुतळा आपल्याला बसवावा लागेल. आम्ही त्यांच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही पुढाकार घेऊन दुसऱ्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उचलण्यात आम्ही कुठली हरकत घेतली नाही. म्हणून सर्व दर्यापूर तालुक्याच्या वासियांची ह्या आशा आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा दर्यापुरात बसावा. त्याकरिता आम्ही सर्व शिवप्रेमी, शिवसैनिक, सर्व संघटनेचे पदाधिकारी इथं जिल्हाधिकारी मॅडमला भेटायला आलो. आता जर त्यांनी 12 तारखेपर्यंत आम्हाला नाहरकत प्रमाणपत्र दिलं नाही तर आम्ही 13 तारखेला आमचं आत्मदहन करणार. याच्यावर आम्ही सर्व पदाधिकारी ठाम आहोत. विगत 2 वर्षों से जिला परिषद के शिक्षकों के तबादले बंद थे और 7 अप्रैल 2021 को शिक्षकों के जिला अंतर्गत तबादले जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद तबादला प्रक्रिया नहीं हुई. ऐसे में महाराष्ट्र राज्य दुर्गम क्रांति शिक्षण संगठन ने यह तबादला प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है. मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सिमारिया गांव में 2 आदिवासी ग्रामीणों की बड़ी बर्बरता से हत्या की गई. इस मॉब लिंचिंग की न्यायिक जांच करने की मांग आदिवासी युवा क्रांति दल द्वारा की गई है, जिसे लेकर आदिवासी युवा क्रांति दल द्वारा आज जिलाधीश को अपना निवेदन सौंपा गया. जिला सामान्य अस्पताल के शवागार में एसी बंद रहने से यहां रखे जाने वाले शवों से दुर्गंध उठ रही है और विगत 3 माह से शवागार के एसी व फ्रीजर बंद है, किंतु इरविन अस्पताल द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. ऐसे में शवागार के एसी को तुरंत शुरू करने की मांग भीम ब्रिगेड द्वारा की गई है. जिले की चिखलदरा तहसील अंतर्गत जिले की चिखलदरा के कांग्रेस शहराध्यक्ष राजेश मांगलेकर ने अपने पद से इस्तीफा देने का मानस व्यक्त करते हुए कहा कि वे 15 वर्षों से चिखलदरा में बतौर निर्माण सभापति कार्यरत थे और वर्तमान में चिखलदरा के कांग्रेस शहराध्यक्ष हैं, किंतु वे पार्टी की नीतियों की वजह से खुद को लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में नाकाम पा रहे हैं. ऐसे में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना लिया है. चिटफंड कंपनी खोलकर निवेशकों के करोड़ों रुपए डुबोने वाले मिलन पोपट नामक ठगबाज ने अंततः विगत शुक्रवार को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण किया, जहां से आर्थिक अपराध शाखा ने उसे अपने कब्जे में लेकर शनिवार को न्यायालय के सामने उपस्थित किया और न्यायालय ने उसे 5 दिन तक यानी 11 मई तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया है. ऐसे में PCR की अवधि के दौरान शहर में खलबली मचा देने वाले इस बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित जानकारियों का पर्दाफाश होगा. स्थानीय प्रमुख और जिला सत्र न्यायाधीश रविंद्र जोशी की अदालत ने हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए शराब के नशे में धुत होकर अपने पिता को मौत के घाट उतार देने वाले राजू मारोतराव पांचबुद्धे नामक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फ्रेजरपुरा पुलिस थानांतर्गत पोहराबंदी गांव निवासी मारोतराव पांचबुद्धे पर उनके बेटे राजू पांचबुद्धे ने 22 जुलाई 2020 को शराब के नशे में धुत होकर जानलेवा हमला किया था, जिसमें मारोतराव बुरी तरह से घायल हो गए थे और वारदात के दूसरे दिन 23 जुलाई को मारोतराव की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. अपनी बेटी द्वारा अंतर्जातीय प्रेम विवाह कर लिए जाने से संतप्त हुए माता पिता ने बेटी को उसके पति के घर से मारपीट करते हुए घसीटकर अपने साथ लाया था. यह घटना जिले के मुर्शी तहसील अंतर्गत अंबाड़ा गांव में घटित हुई थी और युवती के परिजनों द्वारा उसके ससुराल में जाकर किए गए हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सामंजस्यपूर्ण भूमिका निभाई और चूंकि उम्र में बालिग रहने वाली वह युवती अपने पति के ही घर पर रहना चाहती थी, ऐसे में उसे वापिस उसके ससुराल भेज दिया गया. वहीं इस युवती ने पुलिस में ऑन कैमरा बयान दर्ज कराते हुए अपने द्वारा अपने माता पिता के खिलाफ दी गई शिकायत को वापस लेने की तैयारी दर्शाई, जिसमें उसने कहा कि यद्यपि उसके माता पिता ने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की है, लेकिन उसे अपने माता पिता से कोई शिकायत नहीं है, अतः वो अपने माता पिता के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेना चाहती है. चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत दहीगांव पूर्णा निवासी तुषार इंगले नामक 28 वर्षीय युवक मुंबई के विरार स्थित कंपनी में काम करता है और कंपनी में ही काम करने वाली दूसरे समुदाय की लड़की से उसके प्रेम संबंध जुड़ गए और दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया. पश्चात तुषार इंगले अपनी प्रेमिका को अंजनगांव सुरजीत तहसील स्थित पांडरी खानमपुर में रहने वाली अपनी मौसी के यहाँ ले आया और पथरोड के आर्य समाज मंदिर में विवाह करने हेतु पहुंचा. लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही परिसर में रहने वाले समुदाय विशेष के लोगों ने इस विवाह का विरोध करना शुरू कर दिया और जब लड़का लड़की अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस थाने में पहुंचे तो विशिष्ट समुदाय के 150 से 200 लोगों ने थाने का घेराव भी किया. इस समय तक तुषार इंगले के भी कुछ रिश्तेदार मौके पर जमा हो गए थे, जिसमें से पंकज रायबोले नामक युवक के साथ दूसरे गुट के लोगों ने मारपीट की और पंकज रायबोले बुरी तरह घायल हो गया. पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 10 से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
अमरावती यवतमाल मार्ग पर औरंगाबाद नागपुर एक्सप्रेस हाईवे के पास स्थित सिंगनापुर फाटे के निकट दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई, जिसके बाद प्याज से लदा ट्रक सड़क किनारे पलट गया। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रक का चालक काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पता चला है कि इसी स्थान पर इससे पहले कई बार सड़क हादसे घटित हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अमरावती यवतमाल मार्ग व नागपुर औरंगाबाद हाईवे की क्रॉसिंग पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगाया गया है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत ओंकारखेड़ा परिसर निवासी दिगंबर गोविंद पाछड़े नामक 34 वर्षीय युवक की खेत में बिजली का करंट लग जाने के चलते मौके पर ही मौत हो जाने का मामला सामने आया है। नवसारी परिसर निवासी ज्ञानेश्वर कड़ू गत रोज सुबह अचलपुर तहसील अंतर्गत भोपापुर परिसर स्थित अपने खेत में हमेशा की तरह संतरे के बगीचे को पानी देने पहुंचे, जहां पर महावितरण की डीपी में शॉर्ट सर्किट होने के बाद विद्युत प्रवाह रहने वाला बिजली का तार सीधे उनके ऊपर ही आकर गिरा और उन्हें बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसमें वे बुरी तरह से झुलस गए। भातकुली तहसील अंतर्गत वाठोड़ा शुक्लेश्वर स्थित आनंद नगर परिसर निवासी कैलाश सुराज के घर में रविवार की सुबह 11 बजे के आसपास अकस्मात ही भीषण आग लगी और घर में रखा पूरा साजो सामान जलकर खाक हो गया। इस अग्निकांड में सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। रविवार की दोपहर शहर के गुलिस्तान नगर चौराहे पर फिरोज खान हफीज खान नामक 35 वर्षीय युवक की 4 से 5 हमलावरों ने चाइना चाकू से घोंपकर हत्या कर डाली थी। पश्चात पुलिस ने इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें शेख शाकिर शेख जाकिर तथा सोहेल खान फिरोज खान का समावेश है। इन दोनों आरोपियों को आज दोपहर कोर्ट में पेश किया गया। धारनी के ढाकना क्षेत्र में एक आदिवासी युवक पर रीछ ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ढाकना क्षेत्र में रीछ के द्वारा हमला किए जाने की यह तीसरी घटना है। ऐसे में परिसर में भालू की दहशत देखी जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।